आज मैं सभी महिलाओं की सबसे बड़ी समस्या का समाधान लेकर के आई हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ भी अक्सर करके ऐसा होता होगा कि घर के सभी काम बहुत खुशी खुशी हो जाते हैं, बट बर्तन साफ़ करने में बहुत बड़ा झंझट लगता है और बहुत ही घंटों का काम है जो कि बर्तन साफ़ होते हैं। और अक्सर करके जिस घर में बच्चे होते हैं उस घर में बर्तन होते भी बहुत ज़्यादा गंदे हैं। हम थोड़ा सा किचन में आए नहीं कि 4-6 बर्तन ऐसे ही गंदे हो जाते हैं। तो हम सिंक भरे बर्तन, बास्केट भरे बर्तन, डलिया भरे बर्तन हम सिर्फ़ और सिर्फ 5 मिनट में चुटकियों में किस तरीके से साफ़ करें, ऐसे में आज आप लोगों के साथ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी, जिससे कि बर्तनों की चमक, शाइनिंग एकदम साफ़ वही रहेगी, चमकदार हमारे बर्तन रहेंगे और चुटकियों में बर्तन साफ़ हो जाएंगे और हमें बिल्कुल भी आलस नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगी, जो भी जूठन होगा बर्तनों में वो साफ़ कर लूँगी और टैप को मैं ऑन छोड़ूंगी, जिससे कि पानी से सारे बर्तन फूल जाएंगे अच्छे से और जितना भी इसमें जूठन लगा होगा वो अच्छे से साफ़ हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, किचन के काम तो हमें करने ही होते हैं, तो क्यों ना हम छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक को फॉलो करें, जिससे कि हमारे काम और ज़्यादा आसान हो जाएं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को वही छोटे छोटे ट्रिक बताऊंगी जिससे कि हमारे किचन के काम बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएंगे। और फ्रेंड्स, मैं टिप्स एंड ट्रिक्स बताती रहती हूँ, मेरे पुराने वीडियोज़ और भी डले हुए हैं, आप जाके एक बार विज़िट ज़रूर करिएगा और एक बार वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने बर्तनों की जूठन हटा दी है, साथ ही साथ में मैं सिंक को साफ़ कर लूँगी, क्योंकि सिंक साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें हम बर्तन रखते हैं और जिन बर्तनों में हम अपना खाना पीना करते हैं तो वो बर्तन हमें सिंक ज़रूरी है साफ़ करना, जिससे कि हमारे बर्तनों में कीटाणु बैक्टीरिया वगैरह नहीं आए और हमें फूड पॉइजनिंग वगैरह नहीं है, वो हमारे बर्तन भी एकदम हेल्दी रहें। तो मैंने एक टूथब्रश रखा हुआ है बेकार वाला, जिसे हम यूज़ नहीं करते हैं, उससे मैं डेली का डेली साफ़ करती रहती हूँ। इससे क्या होता है कि हमारी सिंक ब्लॉक नहीं होती है और साथ ही साथ में हमारे जो डेली का डेली सिंक साफ़ होती रहती है तो ज़्यादा गंदी भी नहीं होती है। तो मैं इसी के साथ एक बार इसे स्क्रब कर दूँगी और अच्छे से इसे मांज दूँगी। अब क्या है, जो भी हमारे बर्तन हैं उसके लिए जो स्क्रब है उसे मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी, क्योंकि मैंने सिंक साफ़ किया है। अब इसके बाद मैं क्या करूँगी, एक बड़ा सा भगोना है मेरे पास, मैं वो ले रही हूँ। आप चाहें तो आपके पास टब हो टब ले सकते हैं, बास्केट ले सकते हैं, बाल्टी हो बाल्टी ले सकते हैं, जिसमें मैं छोटे छोटे जितने भी कटोरी, ग्लास और जो छोटे छोटे बर्तन होते हैं उन्हें एक साथ में इस तरीके से जूने से साफ़ कर लूँगी और उसमें डालती रहूँगी। इससे क्या होता है कि हमारा काम बहुत ज़्यादा आसान होता है। अभी आप लोग देखिएगा कैसे। तो ये क्या है, जब मैंने एक बार जूठन इसकी साफ़ कर दी है तो ये बर्तन बिल्कुल भी अंदर से ज़्यादा गंदे नहीं रहे हैं। बस एक बार हाथ मारेंगे हल्का हल्का सा और बर्तन हमारे बहुत स्पीड के साथ इस तरीके से साफ़ हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, बर्तनों में शाइनिंग अगर आपको ज़्यादा चाहिए, एकदम आप चाहें कि दुकान जैसे चमचमाते आपके बर्तन रहें एकदम नए जैसे, तो आप जो भी डिश वॉश यूज करते हैं, बर्तन जिससे भी साफ़ करते हैं, लिक्विड हो या फिर आप सोप यूज़ करें, उसमें क्या करें, आप नींबू निचोड़ सकते हैं, नींबू का रस उसमें मिक्स करिएगा और देन उसके बाद आप अपने बर्तनों को स्क्रब करिएगा। उससे क्या होगा कि आपके बर्तन बहुत ज़्यादा शाइनिंग रहेंगे और साथ ही साथ में उनमें जो भी स्मेल रहेगी वो भी साफ़ हो जाएगी। अब क्या है, बर्तन लगभग साफ़ हो रहे हैं, छोटे वाले मजने को हैं, तो उस स्टेज में क्या करूँगी कि मैं टैप को ऑन कर दूँगी। इससे क्या होगा कि जो भी इसमें पानी होगा, पानी इसमें अच्छे से फिल हो जाएगा। पानी को हमें ऊपर तक इसमें भर लेना है। आप लोग देख सकते हैं मैंने पानी एकदम ऊपर तक भर लिया है। इससे क्या होगा, ऊपर के जो भी बर्तन हैं सारे साफ़ हो जाएंगे। अब एक बार मैंने बर्तन अच्छे से हिला दिया है, आप लोग देख सकते हैं। इससे क्या है, एक बार बर्तन अच्छे से वॉश हो चुके हैं, इन्हें अब बहुत आसानी होगी हमें बर्तन को साफ़ करने में। आज सिर्फ चुटकियों में हमारे बर्तन का जो भी साबुन लगा हुआ है वो साफ़ हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं लगभग हमारे सभी बर्तनों से साबुन साफ़ हो गया है। अब बस हल्के हल्के हाथों से हमें टैप को ऑन रखना है और एक बार हाथ फेर देना है सभी बर्तनों पे, ताकि कहीं भी गंदा ना रह जाए बर्तन। आप लोग देख सकते हैं काफ़ी सारे गिलास वगैरह तो ऐसे होते हैं जिनमें कोई भी जूठन नहीं लगा होता है, बहुत ही आसानी से बर्तन साफ़ होने वाले होते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि सिर्फ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 मिनट लगी हैं और सारे बर्तन धुल करके तैयार हो चुके हैं। और आप पानी देख सकते हैं दूसरी बार का कि पानी कितना साफ़ सुथरा पानी है, बिल्कुल भी इसमें साबुन का वो नहीं है, झाग नहीं है, गंदा नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपको थोड़ा सा येलो इस वजह से दिख रहा होगा क्योंकि ये पीतल का बर्तन है,
तो इस वजह से, वरना अदरवाइज़ पानी एकदम से साफ़ है, ना ही इसमें चिकनाई है और ना ही साबुन है, आप लोग पानी देख सकते हैं। अब ये पानी साफ़ है तो इसे मैं अभी फेंकूंगी नहीं। इसमें जो भी बड़े बड़े बर्तन हैं, जैसे कि थाली होती हैं, प्लेट्स होती हैं और कटोरे वगैरह होते हैं, उसे मैं इसमें डाल दूंगी। इससे क्या होगा, एक बार ये बर्तन भी साफ़ हो जाएंगे। इस तरीके से छोटी छोटी सी अगर ट्रिक और टिप्स को हम फॉलो करते हैं तो हमारे किचन के काम हैं जो कि बहुत ही आसानी से हो जाते हैं और बहुत ही कम समय में हमें हो करके तैयार हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं बर्तन साफ़ कर रही हूँ। इसी के साथ फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को टिप्स एंड ट्रिक अच्छी लगती हो और फ्रेंड्स मेरी वीडियो थोड़ी सी भी आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आप दुनिया के किस कॉर्नर से देख रहे हैं, जिससे कि मैं आपका थैंक्स बोल सकूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं जिस तरीके से मैंने छोटे छोटे बर्तनों को साफ़ किया था, एक बार उसका पूरा पानी भर करके और पानी निकाल दिया था, उसी तरीके से मैंने ये जो थालियाँ प्लेट हैं उसका भी मैंने इसी तरीके से किया है। एक बार पानी अच्छे से भरने के बाद पूरा पानी निकाल दिया है और उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा हाथ इस पर फिराते हुए और इसे बर्तनों को साफ़ कर लेंगे। और आप लोग सेकेंड टाइम का पानी देख सकते हैं कितना साफ़ है। अब इस पानी को हम क्या करेंगे, सिंक में डाल देंगे। अब जो कांच के जैसे बर्तन होते हैं, सेरेमिक मिट्टी वगैरह के, उसके भी हम साफ़ कर लेंगे। जैसे कांच के गिलास हुए, कप हुए, इससे क्या इतना टूटने का बहुत डर रहता है ना, तो मैं इसे एक तरफ को रख देती हूँ। सभी स्टील के बर्तनों में एक साथ नहीं रखती हूँ, वरना टूटने का ज़्यादा डर रहता है। अब जो पानी एक साथ इकट्ठा हुआ है उसे मैं डाल दूँगी। इससे क्या होगा, जब एक साथ का बहुत सारा पानी जब सिंक की पाइप में से होकर के जाता है तो सिंक का पाइप है वो एकदम से खुल जाता है, कहीं पर भी ब्लॉक नहीं होता है। और जब भी हम किचन में काम करें तो किचन में हमारे पास छोटा वाइपर ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि पानी को वाइप करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। उसके बाद क्या करूँगी, एक बार हल्के से जूने से मैं स्क्रब कर दूँगी और हमारे एकदम सिंक साफ़ हो जाएगा। और जिसमें मैं साबुन रखती हूँ उसे भी एक बार साफ़ कर दूँगी, जिससे कि हमारा जो साबुन है वो भी साफ़ रहे, क्योंकि उसमें भी कीटाणु बैक्टीरिया हो सकते हैं ना भाई, क्योंकि हमारे उससे बर्तन साफ़ होते हैं। तो इस एरिया को मैं एकदम से साफ़ कर दूंगी। सिंक साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कॉकरोच अक्सर करके नाइट में हमारे सिंक से ही आते हैं। तो फ्रेंड्स, सारे बर्तन साफ़ हो चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आज की टिप्स एंड ट्रिक अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक की थैंक यू, बाय बाय।